हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आरएस क्लासेस में। आज मैं आपके लिए भक्ति काव्य पार्ट 2 लेकर आई हूँ। पिछले वीडियो में हमने मीराबाई का पहला पद, उसके अर्थ और उससे संबंधित प्रश्नों को समझा। चलिए हम आगे के पदों को भी समझते हैं। मगर इसके पहले यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स लिखिए और हाँ, बेल आइकन की बटन को दबा दें ताकि मेरे अगले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए फटाफट हम स्टार्ट कर देते हैं आज का वीडियो। पढ़ते हैं हम मीराबाई का अगला पद। गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलूं कैसे जाई। आप प्रसंग लिख लीजिए इसमें कि मीराबाई ने अपने भक्ति मार्ग में आने वाली परेशानियों का वर्णन किया है। फिर से प्रसंग कि मीराबाई ने अपने भक्ति मार्ग में आने वाली परेशानी का वर्णन किया है। चलिए शुरू करते हैं। गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलूं कैसे जाई। ईश्वर से मिलने के चारों रास्ते बंद हो चुके हैं, मैं ईश्वर से कैसे मिल सकती हूँ। मीराबाई क्या कहती है? ईश्वर से मिलने के चारों रास्ते बंद हो चुके हैं, मैं उनसे कैसे मिल सकती हूँ। चारों रास्ते मतलब कर्म, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। ऊंची नीची राह रपटीली, पाँव नहीं ठहराई। मीराबाई कहती है रपटीला यानी होता है चिकना होना। ईश्वर से मिलने का जो रास्ता है वह ऊंचा नीचा है और रपटीला है यानी चिकना है। पाँव नहीं ठहराई, जिस पर मेरे पैर ठहर नहीं पाते हैं। क्या कहती है कि ईश्वर से मिलने का जो रास्ता है वह ऊंचा नीचा है और रपटीला है, जिस पर मेरे पैर ठहर नहीं पाते हैं। सोच सोच पग धरूं जतन से, बार बार डिग जाई। मैं बड़े सोच सोच कर, जतन यानी प्रयत्न, मैं बड़ी सोच सोच कर प्रयत्न करके उस रास्ते पर क्या करती हूँ, पैर रखती हूँ। बार बार डिग जाई, मगर बार बार मेरे पैर कैसे होते हैं, डगमगाने लगते। मैं बड़ी सोच सोच कर प्रयत्न करके क्या करती हूँ, पैर रखती हूँ, मगर बार बार मेरे पैर कैसे होते हैं, डगमगा जाते हैं। ऊंचा नीचा महल पिया का, हमसे चढ़िया न जाई। मेरे प्रियतम का जो महल है वो कैसा है, ऊंचा नीचा है, जिस पर मैं चढ़ नहीं पाती हूँ। पिया दूर पत महारो झीणो, सूरत झकोला खाई। झीणो यानी होता है सकरा होना, छोटा होना। सूरत यानी होता है शरीर। क्या कहती मीराबाई? पिया दूर पथ महारो झीणो, सूरत झकोला खाई। मेरे प्रियतम का रास्ता मुझसे कैसा है, बड़ा दूर है और सकरा है, जिस पर चलने से सूरत झकोला खाई, मेरा शरीर क्या होने लगता है, डगमगाने लगता है। मेरे प्रियतम से मिलने का जो रास्ता है वो कैसा है, बड़ा ही दूर है और सकरा है, जिस पर चलने से मेरा शरीर कैसा होता है, डगमगाने लगता है। कोस कोस पर पहरा बैठा, पैड पैड बटमार। बटमार यानी लुटेरे। प्रत्येक कोस पर पहरेदार बैठे हुए हैं और वह लुटेरे मुझसे क्या कर रहे हैं, रास्ते का कर वसूल कर रहे। हे विधना कैसी रच दीनी, दूर बस्यो महारो गाँव। हे ईश्वर, तुमने ये कैसी रचना की है कि मेरा जो गांव है मेरे प्रियतम के गांव से बहुत दूर है। विधना यानी होता है विधाता, ईश्वर। हे ईश्वर, तुमने यह कैसी रचना की है कि मेरा जो गांव है वो मेरे प्रियतम के गांव से बहुत दूर बसा हुआ है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सदगुरु दई बताए। मीराबाई क्या कहती है कि मेरे सदगुरु ने मुझे बताया है कि मेरे प्रभु कौन है, गिरधर नागर है। मीराबाई क्या कहती है कि मेरे सदगुरु ने मुझे बताया है कि मेरे प्रभु कौन है, गिरधर नागर है। जुगन जुगन से बिछड़ी मीरा, घर में लीनी लाए। मीराबाई कहती है
कि हे प्रभु, मैं आपसे युगों युगों से बिछड़ी हुई हूँ और मेरे घर में आग लगी हुई है। घर मतलब होता है यहाँ पर हृदय में। कैसी आग लगी हुई है? ईश्वर के विरह की आग लगी हुई है। तो हे ईश्वर, आप मुझसे से मिलकर मेरी इस आग को क्या करें? शांत करें। चलिए, हमने इस पद का अर्थ देख लिया है। अब हम देख लेते हैं कि इस पद में विशेष क्या क्या होगा। भाषा क्या होगी? भाषा होगी राजस्थानी, मिश्र, ब्रज भाषा। साथ में आप देख रहे होंगे सोच सोच, बार बार, कोस कोस, पैड पैड, जुगन जुगन। इसमें सभी में क्या होगा? इस सभी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। साथ में अनुप्रास अलंकार भी है और शांत रस है। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि क्या है, ब्रज मिश्रित राजस्थानी भाषा है। चलिए अगला हम पद देखते हैं। सखीरी लाज बैरन भई, श्री लाल गोपाल के संग काहे नाही गई। प्रसंग लिख लीजिए। यहाँ पर मीराबाई ने अपनी लज्जा को अपना शत्रु बताया है। ठीक है। सखीरी लाज बैरन भई, अर्थ समझ लेते हैं। मीराबाई ने एक गोपी के रूप में अपनी क्या की है? कल्पना की है। सखीरी लाज बैरन भई, एक सखी या एक गोपी दूसरी सखी गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मेरी लज्जा ही मेरी क्या हो गई है? दुश्मन हो गई है। क्यों हो गई है? श्री लाल गोपाल के संग काहे नाही गई, क्योंकि इस लज्जा के कारण मैं क्या हो सकी? श्री कृष्ण के साथ नहीं जा सकी। फिर से देखिए। हे सखी, मेरी लज्जा ही मेरी दुश्मन हो गई है। इसने मुझे श्री कृष्ण के साथ जाने नहीं दिया। कठिन क्रूर अक्रूर आयो, साजी रत कह नहीं। एक कठोर हृदय वाला अक्रूर आया और उसने अपने साथ क्या सजा के लाया? एक नया रथ सजा के लाया। एक कठोर हृदय वाला अक्रूर आया और वो अपने साथ क्या लेके आया? एक नया रथ सजा के लाया। रथ चढ़ाए गोपाल लय गो, हाथ मीजत रही। और उसने क्या किया? रथ पर चढ़ाकर गोपाल को ले गया। उसने क्या किया? रथ पर चढ़ाकर गोपाल को ले गया और मैं क्या करते रह गई? हाथ मलते रह गई। कठिन छाती श्याम बिछुरत, विरह में तन तई। श्री कृष्ण के वियोग में क्या हो चुका है? मेरा हृदय, मेरी छाती कठोर हो गई है और शरीर कैसा हो गया है? विरह में कढ़ाई के समान हो गया। तई यानी होता है कढ़ाई। अब आप मुझे कहेंगे कि मैम, जो शरीर है उसको कढ़ाई क्यों कहा गया? तो आप इसे पहले समझ लीजिए। आपके घरों में, सबके घरों में कढ़ाई होती है और कढ़ाई में हम लोग क्या करते हैं? खाना तो बनाते, सब्जी बनाते, साथ में क्या करते? पकवान इत्यादि भी तलते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जब हम कढ़ाई को आग पर रखते हैं तो बेचारी कढ़ाई क्या होती है? एक तो नीचे से आग के कारण तपते रहती है और ऊपर में क्या होता है? कढ़ाई का तेल होता है, जिस कारण तेल गर्म होने के कारण भी एक तरफ नीचे में क्या है? आग है, दूसरे तरफ गरम तेल है और बीच में कौन पिसा रहा है? कढ़ाई। तपता कौन है? कढ़ाई तपता है। उसी तरह मीराबाई के साथ परेशानी क्या है कि एक तरफ संसार की आग है और दूसरी तरफ क्या है? ईश्वर के भक्ति की आग है और इन दोनों आग में परेशान कौन हो रही है? मीराबाई हो रही है। इसीलिए उन्होंने अपने शरीर को क्या कहा है? कढ़ाई के समान कहा है। चलिए आगे वाली लाइन देख लेते हैं। दासी मीरा लाल गिरधर बिखर क्यों ना गई। मीराबाई कहती है कि हे गिरधर, मैं तो आपकी दासी हूँ, फिर मैं आपके वियोग में समाप्त क्यों नहीं हो गई। मुझे पूरी उम्मीद है आपको इस तीसरे पद का अर्थ भी बड़े आसानी से और बड़े सरलता से समझ आया होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें विशेष क्या होगा। एक तो मीराबाई यानी नायिका अपने प्रीतम यानी कृष्ण से बिछड़ी हुई है। तो यहाँ पर क्या होगा? जहाँ नायक और नायिका बिछड़ जाते हैं तो कौन सा रस होता है? वियोग श्रृंगार रस होगा। साथ में हाथ मीजत रही यानी हाथ मलते रहना, यह एक मुहावरा है। बिखर क्यों ना गई, बिखर जाना, यह भी एक मुहावरा है।
विरह में तन तई, शरीर को किसके समान कहा गया है? कढ़ाई के समान कहा गया है। शरीर ने किसका रूप लिया है? कढ़ाई का रूप लिया है, इसलिए इसमें क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको दूसरा और तीसरा पद का अर्थ बड़े ही आसानी से और बड़े ही सरलता से समझ आ गया होगा। तो चलिए हम चौथा और अंतिम पद देख लेते हैं। भजमन चरण कवल अविनाशी। प्रसंग लिख लीजिएगा। इसमें संसार की नश्वरता का वर्णन किया गया है। भजमन चरण चरण कवल अविनाशी, हे मेरे मन, अविनाशी होने यानी होता है जो कभी भी समाप्त नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता। कवल यानी होता है कमल। हे मेरे मन, तू कमल के समान चरणों वाले अविनाशी ईश्वर का भजन कर। फिर से देख लीजिए। भजमन चरण कवल अविनाशी, हे मेरे मन, तू कमल के समान चरणों वाले ईश्वर का भजन कर। जे ताई दिसे धरन गगन बीच, ते ताई सब उठी जासी। जे ताई यानी जो कुछ भी, ते ताई यानी वह सभी, उठी जासी यानी समाप्त हो जाना। जे ताई दिसे धरन गगन बीच, ते ताई सब उठी जासी। धरती और आकाश के बीच जो कुछ भी भौतिक वस्तुएं दिखाई दे रही है, वो सभी क्या हो जाने वाली है? एक दिन समाप्त हो जाने वाली है। कहाँ भयो तीरथ व्रत कीने, कहाँ लिए करवत काशी। मीराबाई कहती है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए किया जाने वाला तीर्थ और व्रत, करवत यानी होता है निवास करना। फिर से देखिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए किया जाने वाला तीर्थ, व्रत और काशी में निवास सब क्या है? व्यर्थ है। इस देही का गर्भ न करना, माटी में मिली जासी। मीराबाई कहती है इस शरीर का गर्व नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यह तो एक दिन क्या होगा? मिट्टी में मिल जाएगा। इस शरीर का गर्व नहीं करना चाहिए क्योंकि यह क्या होगा? एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। यो संसार चहर की बाजी, सांझ पड़ियो उठी जासी। यह संसार तो क्या है? एक बाजार की तरह है, जो शाम होते ही क्या होता है? उठ जाता है। कहाँ भयो है भगवा पहरा, घर तज भय सन्यासी। कहती हैं कि केवल भगवा वस्त्र धारण करने से और घर त्याग कर सन्यासी होने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होने वाली है। क्या कहती है मीराबाई? कि केवल भगवा वस्त्र पहनने से और घर त्याग कर सन्यासी होने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होने वाली है। जोगी हो ये जुगत नहीं जानी, उल्टी जन्म फिर आसी। योगी होकर भी यदि तुमने क्या नहीं किया? ईश्वर प्राप्ति का रास्ता नहीं ढूंढा। जुगत यानी होता है रास्ता, प्रयास। यदि आपने योगी होकर भी क्या नहीं किया? ईश्वर प्राप्ति का रास्ता नहीं ढूंढा, उल्टी माफ कीजिए, उल्टी जन्म फिरासी, तो क्या होगा? बार बार आपको फिर से इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो जन्म की फांसी। मीराबाई कहती है कि हे मेरे प्रभु गिरधर नागर, मुझे आप क्या कीजिए? इस जन्म जन्म के बंधन से मुक्त कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चौथा भी पद भी बड़े आसानी से और सरलता से समझ आ गया होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें विशेष क्या होगा। पहला तो क्या होगा? इसमें संसार की नश्वरता का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। राजस्थानी मिश्र ब्रज भाषा है, साथ ही क्या है? शांत रस है। ठीक है, तो चलिए हमने जो 3 पद देख चुके हैं, इन पद के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं या किए जा सकते हैं, उन प्रश्नों के बारे में भी हम देख लेते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये हो सकता है दूसरे पद से तीसरे पद, माफ कीजिए, दूसरे पद से। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा आपका, मीराबाई ईश्वर से क्यों नहीं मिल पा रही है? तीसरे जो वाला पद है, इससे आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकता है कि मीराबाई श्री कृष्ण के साथ क्यों नहीं जा पाई?
माफ कीजिए, अगला प्रश्न होगा, कृष्ण के साथ मीराबाई क्यों नहीं जा पाई और कृष्ण को लेने के लिए कौन आए थे। अगला प्रश्न ये बनेगा अंतिम जो पद से, कि हमें इस शरीर का गर्व क्यों नहीं करना चाहिए। इसके बाद सारे जो प्रश्न हैं आपके पुस्तक में पीछे दिए हुए हैं, मगर कई बार कुछ स्टूडेंट को जो वह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, मीरा का संपूर्ण काव्य भाव विह्वलता के गुणों से पूरित है, इसे समझाइए। में बच्चों को बड़ी परेशानी होती है कि किस तरह का हम इस प्रश्न का उत्तर लिखें। तो आप ध्यान दीजिए, अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं बनता है तो सीधे आप केंद्रीय भाव में चले जाइए और केंद्रीय भाव के जो तीसरे वाले पैराग्राफ है उसको आप पूरा लिख दीजिए, वही इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आज का जो मीराबाई का जो पद है, इसके जो अर्थ है और इससे संबंधित प्रश्न है, आपको बड़े ही आसानी से और सरलता से आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ यदि आपको मेरा यह वीडियो, मेरा यह प्रयास आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए